हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं टोटली ट्रिक से पढ़ाऊंगा ये चैप्टर। एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर निकल जाएगा, लेकिन ट्रिक से करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी होगी। जैसे अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट ईयर और बिफोर ईयर की बात चल रही होगी तो आपने वैल्यू कौन सी लेनी है? बिफोर ईयर की। सेम प्रेजेंट के साथ अगर आफ्टर होगा तो आफ्टर की लेनी है। अगर क्वेश्चन में आफ्टर आफ्टर की बात होगी तो दोनों को डिफरेंस करना है, यानी कि दोनों वैल्यू आफ्टर आफ्टर की डिफरेंस करना है। सेम बिफोर बिफोर होगा तो भी डिफरेंस करना है। अगर आफ्टर बिफोर या बिफोर आफ्टर होगा तो आपने एडिशन करना है, ऐड करना है वैल्यू को। ठीक है, ये सिर्फ आपने याद रखना है इन चीज़ों को। बाकी मैं किसको ऐड करना है किसको डिफरेंस करना है वो मैं ट्रिक से सिखाते जाऊँगा साथ साथ। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन में दिया होगा एगो, तो एगो आपका इक्वल होगा बिफोर के, यानी कि पहले की बात चल रही है। जैसे आपको दे देगा 5 ईयर एगो, तो हम समझ जाएंगे बिफोर 5 ईयर। बिफोर 5 ईयर मतलब एगो का मतलब होगा बिफोर। अगर क्वेश्चन में दिया होगा हेंस या फिर लेटर या फ्रॉम नाउ, ये सब किसके है? ये बात हो रही होगी आफ्टर की, आफ्टर की। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। ए और बी कोई दो पर्सन हैं जिनकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट यानी कि आज की एज की रेशो क्या है? 3:4। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, देयर एजेस विल बी इन द रेशो 4:5। उनकी एज की जो रेशो 5 साल के बाद वह बन जाती है 4:5। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आज की उम्र बतानी है कितनी है। तो देखिए ट्रिक से आपको गिवन क्या है? प्रेजेंट है और आफ्टर है। प्रेजेंट और आफ्टर, प्रेजेंट एज और आफ्टर एज। प्रेजेंट की रेशो क्या दी गई है? ए और बी दो पर्सन है, ए रेशो बी। प्रेजेंट की रेशो दी गई है 3:4। और दूसरा दिया है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रेशो क्या दी गई है? 4:5। देखिए जब भी ट्रिक से करना होगा आपने ये डिफरेंस चेक करना है, इन दोनों और इन दोनों के बीच का सेम होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, देखिए 4 और 5 के बीच डिफरेंस कितना है? 1 का। 3 और 4 के बीच 1 का, यानी कि हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक है, अब प्रेजेंट और आफ्टर दिया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि प्रेजेंट और आफ्टर दिया होगा तो किसकी वैल्यू लेनी है? आफ्टर की। तो आफ्टर की कितनी वैल्यू है? 5, यानी कि हमारे हिसाब से आया 1, उनके हिसाब से है 5। तो हम कह सकते हैं 1=5 के बराबर है। अब निकालना क्या है? प्रेजेंट एज दोनों की। तो प्रेजेंट की रेशो क्या थी? 3 और 4। अगर 1 इक्वल है 5 के तो ए की प्रेजेंट रेशो क्या थी? 3। अगर 1 इक्वल है 5 के तो 3 किसके इक्वल होगा? 3 × 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15 ईयर। बी की रेशो है 4, तो 4 × 5 करेंगे बन जाएगा 20 ईयर्स। मतलब कि ए की आज की एज है 15 साल और बी की आज की एज है 20 साल। तो राइट आंसर क्या होगा? 15 और 20। ये था ट्रिक से। अब मैं एक क्वेश्चन बेसिक से भी बता देता हूँ आपको, लेकिन करेंगे हम टोटली ट्रिक से ही। देखिए उन्होंने रेशो दी है प्रेजेंट की 3:4, तो मैं लेट कर लेता हूँ, ए की जो प्रेजेंट एज है वो 3x है और बी की प्रेजेंट एज है वो 4x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी? 3x/4x। उन्होंने बोला आफ्टर 5 ईयर। देखिए आज अगर कोई 2 साल का है तो 5 साल के बाद वो है 7 साल का हो जाएगा, यानी कि +5 हो जाएगा 5 साल के बाद, तो 7 हो जाएगा वो। इसी तरह से आज अगर 3x है तो 5 साल के बाद 3x + 5 हो जाएगा। अगर ए की 5 साल के बाद 5 साल बढ़ेगी तो बी की भी बढ़ेगी। तो ये हमारे हिसाब से बन गई एज, लेकिन उन्होंने बोला कि 5 साल के बाद जो रेशो बन जाती है वो 4:5, यानी कि इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा 4/5 के। तो जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 × 3x करेंगे तो 15x आ जाएगा, प्लस 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो 4 × 4 करेंगे तो 16x, प्लस 5 × 4 करेंगे तो 20। 15x इस साइड आ जाएगा, जब बन जाएगा 16x - 15x, और 20 इस साइड आएगा तो 25 - 20। तो 25 से 20 निकलेगा तो बन जाएगा 5। 16x से 15x जाएगा तो x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। अब हमने निकालना क्या है? प्रेजेंट एज।
ए की मैंने लेट की है 3x और बी की 4x, तो ए है आपका 3x, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स कितना आया 5, 15, और बी की आ गई 4x सेलेक्ट किया था, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो बन जाएगा 20, यानी कि ए की आज की एज है 15 साल और बी की है 20 ईयर्स। ठीक है, ये था बेसिक। अब हम करेंगे टोटली ट्रिक से ही, बेसिक नहीं करेंगे। मैंने एक समझाना था, समझा दिया आपको, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जितना पढ़ाऊंगा टोटली ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा, तो ट्रिक से ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, देखिए वर्ड लगा है एगो, मैंने बताया एगो होगा तो क्या होगा बिफोर, यानी कि बिफोर 3 ईयर। ए एंड बी आर इन द रेशो 6:7। ए और बी की रेशो क्या दी गई है 6:7। ठीक है, 3 साल पहले। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद जो ए और बी की रेशो है वो है 7:8। ठीक है, अब देखिए बिफोर और आफ्टर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, बिफोर और आफ्टर में मैंने आपको बताया कि हम करेंगे एडिशन, तो 5 और 3 करेंगे बन जाएगा 8, लेकिन जहाँ पे रेशो चेक करेंगे सेम होनी चाहिए। 7 और 8 के बीच रेशो क्या है 1 की, 1 की। ठीक है, तो 1 आ गया हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से 8, यानी कि 1 = 8 के बराबर है। अब उन्होंने बोला फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की प्रेजेंट एज की रेशो नहीं दी है। अगर हम बिफोर 3 साल में डाल देंगे फिर +3 करेंगे तब भी हम प्रेजेंट पे आ सकते हैं, या आफ्टर 5 ईयर वाली रेशो में रेशो से आंसर बनाएंगे तो फिर -5 कर लेंगे तब भी हम अपने इस आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट एज पे आ जाएंगे। देखिए क्या करना है, आप बिफोर वाली वैल्यू ले लो चाहे आफ्टर वाली, आंसर सेम ही आएगा। तो ठीक है, मैं बिफोर वाली ही ले रहा हूँ, बिफोर 3 ईयर। ए की रेशो क्या थी 6 और बी की 7, ए की 6 थी बी की 7 थी। देखिए अगर 1 आपका 8 के इक्वल है तो 6 किसके इक्वल होगा, 6 × 8 करेंगे 48 आ जाएगा, और 7 × 8 करेंगे 56 आ जाएगा। ये एज आ गई ए और बी की 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर। तो हमने निकालनी है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट निकालेंगे ए की और प्रेजेंट बी की। देखिए आज अगर 5 साल पहले कोई 25 साल का था तो आज कितना होगा, अगर 5 साल पहले कोई 25 साल का था तो आज +5 बढ़ जाएगा वह, तो 30 का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 साल पहले की एजेस आई है ए और बी की 48 और 56, 48 और 56, ये थी 3 साल पहले। तो आज कितनी होगी, प्रेजेंट पूछी उन्होंने, तो +3 कर लेंगे, यानी कि ए बन जाएगा 51 ईयर का और बी हो जाएगा आपका 59 ईयर्स। तो सही आंसर क्या आया 51 और 59, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से ट्रिक समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 2:5। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 2:5। देखिए जहाँ पे ना आफ्टर दिया है, ना बिफोर दिया है, ना प्रेजेंट दिया है, तो ये रेशो किसकी होगी, ये हमेशा प्रेजेंट की ही होगी। याद रखना, जहाँ पे भी आफ्टर बिफोर कुछ नहीं दिया होगा तो वो हमेशा प्रेजेंट की ही होगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमें कोई पूछ ले कि बेटा आपकी एज क्या है, तो हम ये थोड़ी ना बताएंगे कि 3 साल पहले इतनी थी 5 साल बाद इतनी हो गई, हम आज की ही बताएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी प्रेजेंट आफ्टर बिफोर कुछ नहीं दिया होगा तो वो हमेशा आपका प्रेजेंट ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज दी गई है ए और बी की, कितनी, रेशो दी गई है एज की 2:5। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद जो रेशो बन जाएगी वह 1:2 बन जाएगी। ठीक है, 1:2 बन जाएगी। फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 3 ईयर। तो हमने ए और बी की एज निकालनी है 3 साल पहले की। अगर हम प्रेजेंट की निकाल लेंगे तो उसमें 3 साल माइनस कर देंगे, मतलब आज अगर मैं 30 साल का हूँ तो 3 साल पहले कितना होना है 27 का। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट और आफ्टर दिया होगा तो क्या लेना है, मैंने बताया आपको आफ्टर ही लेना है। ठीक है, तो आफ्टर 8 है, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू का डिफरेंस देखिए, 5 और 2 के बीच डिफरेंस है 3 का, 2 और 1 के बीच डिफरेंस है 1 का। मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, अब सेम नहीं है, अब सेम नहीं है। जब सेम ना हो डिफरेंस तो आपने क्या करना है, इस डिफरेंस को चेक करना है। जब डिफरेंस सेम ना हो तो आपने
इस वाले डिफरेंस को चेक करना है, ठीक है। तो इस वाले डिफरेंस को चेक करेंगे तो 2 और 5 के बीच 3 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच 1 का डिफरेंस है। अब आपने इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ करनी है और इस वाली वैल्यू की इस इक्वेशन के साथ करनी है, यानी कि 1 से 2:5 होगा तो 2:5 ही रहेगा। 3 से 1:2 होगा तो 3 × 1 करेंगे 3, 3 × 2 करेंगे 6। तो जहाँ से डिफरेंस चेक कर लीजिए, 5 और 6 के बीच 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस सेम आ गया तो न्यू रेशो ए रेशो बी की न्यू रेशो प्रेजेंट बन गई 2:5 और 3:6। और याद रखना जब डिफरेंस नहीं सेम होगा तो इस तरह से हम डिफरेंस सेम बनाएंगे। अब आपकी इस वैल्यू बिल्कुल नहीं चलेगी, ये वाली वैल्यू बिल्कुल नहीं चलेगी, यानी कि ये बिल्कुल वैल्यू नहीं रही। अब आप इसी न्यू वाली वैल्यू को ही लेकर चलेंगे। तो डिफरेंस कितना आया 1, ठीक है। जहाँ पे था 8, यानी कि हमारे हिसाब से 1 आया तो 1 = 8 बन गया, ठीक है। अब हमने निकालना है 3 साल पहले की एज। तो जहाँ पे हमें प्रेजेंट एज की रेशो दी है और आफ्टर दी है, तो आप किसी भी रेशो में अपनी वैल्यू डाल दो, आंसर आपका निकल जाएगा वहीं से, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट वाली रेशो लेता हूँ। देखिए प्रेजेंट ए की रेशो क्या है 2 और बी की 5। प्रेजेंट बी कितना है 5, ये रेशो है। मेरे हिसाब से अगर 1 8 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, 2 × 8 हो जाएगा, 5 × 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 8 करेंगे 16 आ जाएगा, 5 × 8 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये 16 और 40 होगी प्रेजेंट एज ए और बी की, बट हमने निकालनी है बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले। देखिए आज अगर कोई 20 साल का है तो 3 साल पहले कितना था 17 का, यानी कि -3 किया। तो इसी तरह से आज अगर ए 16 साल का है, बी 40 साल का है, तो 3 साल पहले, तो -3 हो जाएगा दोनों में। तो 16 में से 3 जाएगा, 13 ईयर हो जाएगा ए और 37 ईयर हो जाएगा बी, यानी कि 3 साल पहले ए की एज 13 साल थी और बी की 37। तो 13 और 37 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर एगो, यानी कि बिफोर 5 ईयर, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, तो बिफोर आ जाएगा, बिफोर 5 ईयर। नूरी और सोनू की एज की रेशो दी है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी 3 गुना था सोनू का। तो सोनू अगर 1 है तो नूरी 3 गुना होगा तो 3 होगा, ठीक है। 10 ईयर लेटर, लेटर क्या है आफ्टर, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। लेटर दिया होगा, एगो दिया होगा, तो क्या क्या आएगा आफ्टर 10 ईयर। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी ट्वाइस यानी कि दुगना है सोनू का, तो सोनू अगर 1 होगा तो नूरी 2 होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 1 और 1 का डिफरेंस देखेंगे तो 0, 3 और 2 का देखेंगे तो 1, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। दोनों डिफरेंस सेम होने चाहिए। जब डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करना है, मैंने आपको बताया, फिर ऊपर से डिफरेंस हो नीचे से चेक करना है। 3 और 1 का डिफरेंस होगा 2, 2 और 1 का होगा 1। तो इन्हीं डिफरेंस से इस 1 से इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 2 से ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 से 3:1 किया तो 3:1 ही रहेगा। 2 से 2:1 करेंगे तो 2 × 2 4:2 आ जाएगा, नूरी और सोनू की न्यू रेशो, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी। तो जहाँ से डिफरेंस चेक कर लीजिए, 1 और 2 के बीच डिफरेंस है 1 का, 3 और 4 के बीच डिफरेंस है 1 का, यानी कि 1 आ गया। अब जहाँ पे बिफोर और आफ्टर है, बिफोर और आफ्टर होगा तो हम क्या करेंगे एडिशन, 10 और 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि हमारे 1 की वैल्यू उनके 15 के इक्वल आ गई, 1 = 15 हो जाएगा। अब हमने निकालना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि नूरी और सोनू की कितनी एज है। तो याद रखना मैंने आपको बताया जहाँ पे आफ्टर बिफोर कुछ नहीं होगा वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट, यानी कि हमने निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और सोनू। तो हमारे पास बिफोर 5 ईयर है और आफ्टर 10 ईयर है, तो हम बिफोर वाली ले लेते हैं वैल्यू, बिफोर 5 ईयर। तो बिफोर 5 ईयर नूरी की रेशो थी 3 और सोनू की 1, नूरी था 3 और सोनू था 1। देखिए अगर 1 की वैल्यू 15 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, 3 × 15 करेंगे 45 बन जाएगा। तो 1 × 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आ जाएगी एज नूरी और सोनू की 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर। लेकिन हमने आज की निकालनी है, तो देखिए अगर 5 साल पहले कोई 25 साल का था तो आज कितना होगा
+5 हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। इसी तरह से 5 साल पहले नूरी 45 का था, तो आज कितना होगा, +5 हो जाएगा, तो बन जाएगा 50 ईयर। और सोनू +5 हुआ तो बन जाएगा 20 ईयर। ठीक है, तो नूरी की एज आज कितनी है, 50 साल, और सोनू की आज एज कितनी है, 20 साल। और 50 और 20 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर अच्छे से ट्रिक समझ आ गई है, एक देखिए, एक ही ट्रिक से मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर लीजिए, ताकि हर उस बच्चे को भी वीडियो मिल जाए जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है पढ़ने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ गुलशन एंड पंकज इज 10:9। गुलशन और पंकज की प्रेजेंट एज की रेशो दी है 10:9। इफ़ गुलशन एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद अगर गुलशन की एज 26 ईयर हो जाएगी, देन तो बताओ व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पंकज, पंकज की आज की एज कितनी है। उन्होंने प्रेजेंट एज की रेशो दी है 10:9। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि गुलशन की प्रेजेंट एज है 10x और पंकज की प्रेजेंट एज है 9x, ठीक है। उन्होंने बोला इफ़ गुलशन एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद अगर गुलशन की एज 26 ईयर हो जाती है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से गुलशन आज है 10x का, तो 6 साल के बाद 10x + 6 और बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके हिसाब से वह कितना बन जाएगा, 26 ईयर का। तो 10x + 6 करे इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो जहाँ से 10x आ जाएगा आपका 26 - 6, तो 10x आ गया, 26 में 6 जाएगा तो 20x आ गया आपका 20/10, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। अगर x आपका 2 है, हमने निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ पंकज, जिसको मैंने लेट किया है 9x। अगर x आपका 2 के इक्वल है तो पंकज है आपका 9x, तो बन जाएगा 9 × 2 यानी कि 18 ईयर्स। तो पंकज की आज की एज क्या है, 18 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 ईयर वाज 2:3। ए और बी की 5 साल पहले की एज की रेशो दी है 2:3। इफ़ द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट, अगर ए और बी की आज की एज का सम करें तो वो बन जाएगा 45 ईयर। फाइंड द प्रेजेंट, तो बताओ ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। ये उन्होंने दी है रेशो बिफोर 5 ईयर, तो मैं लेट कर लूँगा ए की रेशो बिफोर 5 ईयर 5 साल पहले 2x थी, और बी की रेशो 5 साल पहले 3x थी, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर कोई बंदा 5 साल पहले 20 साल का था तो आज कितना होगा, 25 का। तो इसी तरह से a 2x का था 5 साल पहले, तो प्रेजेंट आज कितना होगा, +5 बढ़ जाएगा, b भी +5 बढ़ जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि उनकी प्रेजेंट एज का सम करें तो वह बन जाता है 45 ईयर, लेकिन मैं इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम करूँगा तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा 2x + 5 ए का, प्लस बी कितना है 3x + 5, लेकिन उनके हिसाब से जो है 45 है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा 2x + 5 और 3x + 5 का सम 45 के इक्वल है। तो जहाँ से 3x और 2x करेंगे तो बन जाएगा 5x, प्लस 5 और 5 करेंगे तो बन जाएगा 10 = 45 के इक्वल। तो जहाँ से 5x आ जाएगा 45 - 10, यानी कि 5x = 35। तो x क्या आएगा, 35/5, 5 × 7 आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा आपका 7 के इक्वल। अब निकालना क्या है, मैंने प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, जिसको मैंने लेट किया है, बनाया है 2x + 5 और 3x + 5। तो ए जहाँ से क्या आ जाएगा 2x + 5, तो x की वैल्यू आ गई 7, तो ये बन जाएगा 2 × 7 + 5। तो 2 × 7 करेंगे 14, 14 + 5 करेंगे तो बन जाएगी 19 ईयर, यानी कि ए की आज की एज है 19 ईयर। और बी की वैल्यू क्या थी, 3x + 5, 3x + 5। तो जहाँ से करेंगे 3 × x कितना आया 7 + 5, तो 3 × 7 करेंगे 21 + 5 करेंगे 26।
तो 26 ईयर होगी बी की आज की एज। तो राइट आंसर क्या हुआ 19 ईयर और 26 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सन इज 10 ईयर। दो पर्सन की एज का डिफरेंस है 10 साल। 5 ईयर एगो यानी कि बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले, वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज अदर, 5 साल पहले एक दूसरे से 2 गुना था, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड से ट्वाइस था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ द पर्सन, तो हमें बोथ पर्सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, वह दोनों पर्सन क्या है, लेट फर्स्ट पर्सन है ए और सेकंड पर्सन है बी, ठीक है। अब याद रखना, अगर 5 साल पहले नहीं, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन इज 10 ईयर, दो पर्सन की एज का डिफरेंस है 10 ईयर। तो 5 ईयर एगो वन वाज ट्वाइस, 5 साल पहले एक दूसरे से 2 गुना था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड से ट्वाइस था। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एज लेट कर लेता हूँ बिफोर 5 ईयर। तो ए बी अगर एक्स है तो ए क्या होगा 2x, मैंने लेट कर ली बिफोर 5 ईयर, ए की एज 2x थी, बी की 1x थी। और मैं आपको बता दूं, लेट कर लेते हैं, दो पर्सन है ए और बी। बी अगर आज 10 साल का है तो ए 20 का होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। अगर 20 साल के बाद भी देखेंगे तो बी की आज अगर 20 है तो 20 साल के बाद 40 होगी, और बी आज 10 साल का है तो 20 साल के बाद 30 होगा, ए आज 20 का है तो 10 साल के बाद 40 होगा। तो डिफरेंस तब भी 10 रहेगा, चाहे आप 50 साल चाहे आप 100 साल के बाद भी देखोगे तो डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं अगर डिफरेंस करूं तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स मेरे हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से एज का डिफरेंस कितना है 10। तो जहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x आपका आ जाएगा 10। अगर x 10 है तो इसका मतलब a को मैंने 5 साल पहले लेट किया था 2x, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 20, और b को लेट किया था x, और x आ गया आपका 10। हमने निकालनी है प्रेजेंट एज। ए 5 साल पहले 20 साल का था, ए 5 साल पहले 20 साल का था, तो आज कितना होगा +5 हो जाएगा 25 का, 25 ईयर का हो जाएगा। और बी 5 साल पहले 10 का था, तो आज 5 और बढ़ जाएगी तो बन जाएगा 15 साल का, यानी कि ए की प्रेजेंट एज है 25 ईयर और बी की प्रेजेंट एज है 15 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, किसी मैन की प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन। किसी मैन की प्रेजेंट एज उसके 2 बेटों के सम की एज का 3 गुना है, ठीक है। तो 5 ईयर हैंस यानी कि बाद में, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी डबल ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। बोलता है कि 5 साल के बाद उसकी एज 2 गुना हो जाएगी उसके बेटों की एज के सम का, ठीक है। तो बताओ फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, तो मैन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो मैं लेट कर लूँगा सबसे पहले, उन्होंने क्वेश्चन में दिया द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 3 टाइम, 3 गुना है उसके बच्चों की एज के सम का। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन, उसके दोनों बेटों की एज का सम है x ईयर, तो मैन कितना होगा, मैन 3 गुना है तो मैन बन जाएगा 3x, ठीक है। 5 ईयर लेटर यानी कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद मैन आज अगर 3x का है तो 5 साल के बाद 3x + 5 हो जाएगा। 5 ईयर हैंस हिज एज विल बी डबल ऑफ हिज सम ऑफ एज ऑफ हिज सन, तो उसकी एज 2 गुना हो जाएगी उसके बच्चों की एज के सम का। तो देखो आज बच्चों की सम की एज है x, तो 5 साल के बाद 2 बच्चे हैं, दोनों 5-5 बढ़ेंगे तो x + 10 हो जाएंगी, x + 10 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ से 3x + 5 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x + 2 इंटू 10 करेंगे तो 20, तो जहाँ से 2x इस साइड आएगा तो बनेगा 3x - 2x, और 5 यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा 20 - 5। तो 3x में से 2x जाएगा तो x आ जाएगा, 20 में से 5 जाएगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15। अब हमने निकालना क्या है,
निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो जिसको मैंने लेट किया था मैन की प्रेजेंट एज को 3x। देखिए x अगर आपका 15 के इक्वल है तो 3x किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 15 करेंगे, बन जाएगा 45 ईयर्स, यानी कि मैन की प्रेजेंट एज है 45 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। एक मैन की प्रेजेंट एज उसकी मदर का 2/5 है, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/2 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। 8 साल के बाद वह हाफ हो जाएगा उसकी मदर की एज का। हाउ ओल्ड इज़ द मदर एट प्रेजेंट। तो बताओ उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज है x ईयर। देखिए मदर अगर x है तो मैन की प्रेजेंट एज उन्होंने बताया 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो मैन की प्रेजेंट एज क्या होगी, मैन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 2/5 ऑफ हिज। तो मैं लेट कर लेता हूँ मैन की प्रेजेंट एज। तो मैन की प्रेजेंट एज होगी 2/5 ऑफ हिज मदर, मदर की है x तो बन जाएगा 2/5 ऑफ x ईयर, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है आफ्टर 8 ईयर ही विल बी, यानी कि मैन विल बी 1/2 ऑफ हिज मदर। तो मैन आज कितना है 2x/5, 2x/5। तो 8 साल के बाद कितना बन जाएगा 2x/5 प्लस 8, तो वह बन जाएगा इक्वल अपनी माँ के हाफ एज का। तो 1/2 और वुमेन की एज आज x है तो 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 8, ठीक है। तो जहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2x + 5 × 8 होगा तो 40 आ जाएगा, 40/5 = x + 8/2, ठीक है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो 2 की हो जाएगी 2x + 40 के साथ = 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 5 × x + 8। तो जहाँ से 2 × 2x करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस 40 × 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा, = 5 × x करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 5 × 8 करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से 4x इस साइड चल जाएगा तो जो बन जाएगा 5x - 4x, और 40 इस साइड आएगा तो बनेगा 80 - 40। तो 80 - 40 करेंगे तो 40 आएगा, 5x में से 4x जाएगा तो x आ जाएगा, जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। x हमने किसको लेट किया है, मदर को, तो मदर की प्रेजेंट एज को, तो वही हमने निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो x आ गया आपका 40 ईयर, यानी कि मदर की प्रेजेंट एज थी 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 4:1। फादर और सन की एज की रेशो दी है 4:1, और ये कौन सी रेशो है, मैंने आपको बताया जब भी आफ्टर बिफोर कुछ नहीं दिया होगा तो वो हमेशा प्रेजेंट होगी, यानी कि प्रेजेंट एज की रेशो दी है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 5, 7, 6 ईयर, अगर उनकी एज का प्रोडक्ट करें तो वह बनता है 5, 7, 6 ईयर्स। तो बट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद उनकी एज की रेशो क्या होगी वही हमने बताना है, ठीक है। आज की उन्होंने प्रेजेंट दी है रेशो 4:1, तो मैं लेट कर लेता हूँ। फादर की प्रेजेंट एज है 4x और सन की प्रेजेंट एज है 1x, यानी कि x, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 4x और 1x है, लेकिन उन्होंने बोला इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, अगर उनकी एज का प्रोडक्ट करें तो वो बनेगा 5, 7, 6। लेकिन मैं अगर प्रोडक्ट की एज करूं तो 4x × 1x हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से वह बन जाएगी 5, 7, 6 के इक्वल। तो 4x × 1x करेंगे, 4 × 1 किया तो 4, x × x किया तो x², ये बन जाएगा 5, 7, 6 के इक्वल। तो जहाँ से x² आ जाएगा 5, 7, 6/4। तो 5, 7, 6/4 करेंगे तो ये कट जाएगा 144 से, तो जहाँ से x² आ जाएगा 144। अगर x² 144 के है तो x इक्वल हो जाएगा √144। तो √144 का आंसर क्या आएगा, x = 12। x की वैल्यू आ गई 12, मैंने निकालना है बट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशो आफ्टर 5 ईयर। तो मैंने लेट की थी प्रेजेंट दोनों की, अगर x आपका 12 के इक्वल है तो यानी कि फादर प्रेजेंट कितना हुआ
लेट किया था 4x, तो ये बन जाएगा 4 × 12 यानी कि 48 ईयर। प्रेजेंट एज है फादर की 48 ईयर और सन को लेट किया था x, तो x आ गया आपका 12, तो सन है 12 ईयर का। बट हमने निकालनी है रेशो 5 साल बाद की। देखो आज अगर फादर 48 ईयर का है तो 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगा। सेम बेटा आज अगर 12 साल का है तो 5 साल के बाद 5 और बढ़ जाएगा, तो 48 + 5 करेंगे तो 53 आ जाएगा। रेशो 12 + 5 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 5 साल के बाद उनकी एज की जो रेशो होगी वो 53:17 होगी। 53:17 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन इज 28 ईयर। फादर और सन की एवरेज एज है 28 ईयर। आफ्टर 4 ईयर द रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 3:1। 4 साल के बाद उनकी एज की रेशो बन जाएगी 3:1। फाइंड द एज ऑफ फादर बिफोर 5 ईयर। हमने एज बतानी है फादर की 5 साल पहले की, ठीक है। दिया क्या है उन्होंने, एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन 28 ईयर। तो हमारे हिसाब से एवरेज एज क्या होगी, एवरेज क्या होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ एवरेज दी है उन्होंने 28, तो 28 इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कौन कौन है, फादर प्लस सन आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, फादर और सन कितने हैं, 2, ठीक है। तो जहाँ से 28 की 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 56। 56 आपका बन जाएगा फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम, ठीक है। यानी कि फादर और सन कितने हैं, उनकी दोनों की एज का सम कितना है, 56 ईयर। फिर वह बोलते हैं आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद। देखिए 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद फादर और सन कितने होंगे, आज वह 56 हैं, तो 4 साल के बाद फादर भी 4 साल बढ़ जाएगा, सन भी 4 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 64, यानी कि 4 साल के बाद उनकी एज का सम 64 हो जाएगा। फिर वह बोलते हैं 4 साल के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 3:1। 4 साल के बाद उनकी एज की रेशो है वो 3:1 है। तो टोटल कितना है, सम 64 है, वहाँ पे फादर 3 है और सन 1 है। तो आप देखिए अगर रेशो में 3:1 है तो मैं टोटल करूँगा तो बन जाएगा 3 और 1 4। रेशो के हिसाब से 4 है लेकिन टोटल कितनी है, 64। तो जहाँ से 1 किसके इक्वल होगा, 64/4, ये बन जाएगा आपका 16। 1 की वैल्यू 16 के इक्वल होगी और 1 की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। अगर 1 16 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, 48 के, 48 के। यानी कि 4 साल के बाद फादर 48 ईयर का है और सन 16 ईयर का है। और उन्होंने पूछा है फाइंड द एज ऑफ फादर बिफोर 5 ईयर। देखिए 4 साल के बाद अगर फादर 48 ईयर का होगा 4 साल के बाद, ठीक है, तो आज कितना है वह, 48 - 4, यानी कि आज वह 44 का है। आज अगर वह 44 का है तो पूछा उन्होंने बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले कितना होगा। आज अगर 44 का है तो 5 साल पहले, तो -5 कर दो, वह बन जाएगा 39 ईयर। तो फादर 5 साल पहले 39 ईयर का था। तो ये था आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और चैप्टर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।